नारी नारी योनिया में काल के यानी 184 में फिर भेज दे से ता पीछे योनिन भरमावे या विद नाना कष्ट दिखावे। तो इस प्रकार इस काल की महिमा को फिर धर्मदास कहने लगा, महाराज जी आप कब आए और किस प्रकार आए ये मुझे जरा वृत्तांत बताइयो। आपने कैसे हमारे ऊपर दया आई मालिक, आप कैसे छुटवा कर ले जाओगे यहाँ से। बहुविध कीनी जीव पुकारा कि काल देत है कष्ट पारा। वहां उस तपतशिला पर जाकर जब ये रोए, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे साहेब तुम हो सहाई। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तरफ हरत जाती है तो बंदी छोड़ाते हैं। जब देखा जीवों को व्याकुल, अति दया पुरुष जनाइया, दया नदी सतगुर साहेब तब मोए बुलाइया। कबीर साहब कहे जब वो जीवों का कष्ट की अरज पहुंची बंदी छोड़ के पास, सतपुरुष के पास, तो जब मेरे को बुलाया, नो नहीं कहा हम आप पे कर रहे हम सारे खेल, तो फिर हमारा समझ में ना आवे, नो कहूं बकाव से। तो कहे मोही समझा बहुविध जीव जा चिताओ। मेरे को नो बोला बंदी छोड़ के जा, अब जीवों को वहां पर समझाना। और भाई तब दर्शते जीव हो जा शीतल, जाय का तपत बुझाओ, कि तेरे दर्शन मात्र से वो तपतशिला खत्म हो जाएगी, उसकी आंच नहीं लगेगी, और उनको तपत बुझाओ। सतपुरुष शिखावन शीश धर, सतपुरुष की आज्ञा में सिर पर धर के आज्ञा लेनी मान, और शीश निवाए सतपुरुष के तत्क्षण किया पियान। उसी समय सतगुरु की बात को मान कर मैं चल पड़ा। चौपाई आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, और चटक पटक कर जीव ता भाई, और ठाड बहे पुनता में जाई। जहां पर वो तपतशिला के ऊपर उनकी खील सी बुने थी, वहां मैं जाकर खड़ा हो गया। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हमें ले हो उबारा। जब उनकी तपत खत्म हुई, उनका दुख दूर हुआ जड़ों का, तो सामने बैठ गए सारे तपतशिला पे। न बोले हे महाराज हम न छुटवा लो, हे परमात्मा हमें बचाओ। तब हम सत्य शब्द गहुरावा, और पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यमते छुड़ा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। अब वो कहते हैं हमें काल से छुटवा लो महाराज, हे अंतर्यामी, हे परमात्मा सतपुरुष। तो कबीर साहब कहने लगे धर्मदास में छुटवा तो देता, एक बात मन में आई थी कि इनका इब फोड़ के सारे 36 ब्रह्मंड ने इन सारे ले चालू, लेकिन मेरे द्वारा दिया हुआ वचन फिर याद आ जाता है कि जोर करूं तो वचन नसाई। जब तुम जाए धरो जग देहा। बोले भाई ये मैं छुटवा नहीं सकता तुमको। जब तुम मृत मंडल में जाओगे तो वहां पर आप मनुष्य शरीर पाओ, कभी भगवान को इतना अच्छे पुण्य हो जा और तुझे मनुष्य शरीर मिल जा, तब तुम करियो मेरे शब्द स्नेहा। तो मेरे उस सार शब्द के ऊपर विश्वास कीजिए, उससे प्रेम कीजिए। जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा, और पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार कहो परवाना। फिर तुम उस नाम का जाप करना, उस शब्द का अभ्यास करना। देह धरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। देह धर के मनुष्य शरीर पाके, और तुम उस सत शब्द यानी सच्चे शब्द को, सार शब्द को आप पकड़ोगे तो फिर तुम न मैं सतलोक ले जाऊं। देह धरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जहां आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब तुम पूर्ण ब्रह्म की आस्था लेकर उस सार का नाम करोगे, जाप करोगे, तो आप पार हो जाओगे। तो कहते हैं महाराज जी आपका ऐसा सार नाम की हो गया, सार शब्द। कहते हैं कि मेरे शब्द के अंदर बहुत शक्ति है। जैसे फणपति मंत्र सुन रख फण सकोर, ऐसे बीरा मेरे उस नाम ते काल लेवे मुंह मोड़। फणपति सांप ऐसे डोरा ठाले, और गारडू मंत्र बोल दे, सांप ऐसे कर लेता है और भाग लेता है। इसी प्रकार ये महाकाल मेरे उस सार नाम के सामने मुरझा जाता है, इसकी वहां पर नहीं बसाती। कहें जीव सुन पुरुष पुराना, और दे दर इब बिसरो नहीं ज्ञाना। न्यू बोले
ये महाराज जी इनका जब शरीर मिल गया तो मैं आपके ज्ञान को नहीं भूलूंगा। पुरुष जान सुमरा यमराई और वेद पुराण कह समझाई। भगवान जान के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जान के हमने इस काल का सुमरण किया दाता और परमात्मा समझ के इस काल का जाप कर लिया। इसका परिणाम ये मिला, आज तपस्या, कुछ दिन स्वर्ग, फिर नरक, फिर लक 84। भाई कर्म का फल भोगना पड़े। और बंदी छोड़ के मारे लोक में कोई कर्म नहीं रहेगा। वहां पर जन्म मरण नहीं है, वहां पर इतना सुख है भाई कि बहुत ज्यादा। अगर सुख है तो वहां है। अब हम सुख ढूंढते हैं नौकरी में। छोटा नौकर समझा है कि बड़ा अफसर हो जाए जब सुख, बड़ा सोचा है राजा ने सुख। राजा सोचा है कि इंद्र को सुख, इंद्र का है ब्रह्मा सुखी। ब्रह्मा सोचा है कि कोई और ही सुख है, यहां पर भी सुख नहीं है। तो यहां पर कहा है कि नाम जपे तो ही सुखी। इब नाम जपे किसका? अब ये तो रोड़ा है ना। इब नाम जपे इन कार स्वर्ग में सुख को सुख नहीं, तो नाम भी उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष का जपे तब सुख होई। पुरुष जान सुमरा यमराई और वेद पुराण कहे समझाई। वेद में, पुराणों में, गीता में, सुख सागर में सारा केवल यही लिखा है कि एक ज्योत निरंजन ब्रह्म की स्थिति है, उसका जाप करो, उसकी ये साधना है। वेद पुराण कहे मति एहा और निरंकार से करियो नेहा। उस निरंजन से प्रेम करो, निरंजन का जाप करो, निराकार की भक्ति करो। ये वेद और पुराण यहीं तक बताते हैं। सुरनर मुनिजन 33 करोड़ी और बंदे सब निरंजन डोरी। जो ऊंट का ऊंट बांध दिया करें, गधा न बांध दिया, पां का पां बांध के नौका। ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि भी काल की डोरी का बांध राखी से इस निरंजन। सुरनर मुनिजन 33 करोड़ी और बंदे सब है निरंजन डोरी। और ताके मते कीनी हम आशा, अब मोह चीन पड़ा जम फांसा। अब वो कैसे ये बंदी छोड़ी बेरा पटा, हम तक की तोड़ जे बैठे थे, कहां पर हमारा ठिकाना था। सुनो जीव ये छल यम केरा और ये यम फंदा कीन गनेरा। बंदी छोड़ कहते हैं कि जीवो ये सुनो भाई, ये काल ने बड़ा उड़जेड़ा कर रखा, थारे समझ में नहीं आई थी। और ये यम काल ने कीना फंद घनेरा। काल कला अनेक कीनो जीवन कारण ठाठ हो। और वेद शास्त्र प्राण समर्थी आखिर में रोके बाट वो। ये तैवराज जी कर राखे, न्यू कर ले न्यू। किसी शास्त्र ने पढ़, तुमने तो पढ़े नहीं बेचारा ने, कहा फुर्सत छोड़ रखी शास्त्र पढ़ने की। इन्हें तो 24 घंटे ये नहीं नमेड़ा होंदा मारे थे, फलाना न्यू कर गया, छोरा दारू पीवा, छोरी का बालक ना होया, सासू दुखी कर रही शायद, फलाना छोरा निकम्मा हो गया। ये ना ली पड़ती मारे पे शास्त्रा की कितना फुर्सत थी बौड़ा पढ़ने की। एक शास्त्री नकलोई, उसमें बिदडाण में संतर के गांव में एक शास्त्री है, तो उसकी औरत ने नाम ले लिया, उसने लिया नहीं, पर भाव बहुत बढ़िया, उसका नाम चले गए, उसने बुला लिया। उसकी औरत ने चाय पानी पीने खातिर संता भी गए सारे। तो मैं लाग गया समझाना ऐसे ऐसे शास्त्र। शास्त्री जी आपने तो वेद पढ़े होंगे, चारों वेद रहे मेरे घर। मैं कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात हुई। तो मैं बोला आपने पढ़े होंगे, पढ़ने की फुर्सत कहाँ है। बोला पढ़ने की फुर्सत कहाँ है, घर दर रहा सारे ने, चारों के चारों ठाके देख रखे। मगा चलो भाई इतना छोड़ रखा है। तो इसी प्रकार फिर उसने भी नाम ले लिया, भक्ति करता खूब। पहले तो उसने लिया नहीं, फिर कोई ऐसी घटना घटी उसके साथ, फिर मान गया, कहा ठीक हो थे, नाम ले लिया, पाठ करवाए बहुत प्रेम से। कहते हैं काल कला अनेक कीनो जीवन कारण ठाठ हो। और वेद शास्त्र प्राण समर्थी अंतरो के बाटो। चारों वेदों को पढ़ कर देखो और फिर इनको शास्त्रों को पढ़ो, छहों को। कोई से का कोई से के साथ वर्णन आपस में नहीं मिलता। कोई कहे निराकार शक्ति है, कोई का आकार भी है, निराकार भी है, कोई दोनों को नकारा करती है। जीव पड़े बस काल के, काल कला कराल प्रचंड। और सत नाम चीने बिना जन्म जन्म भाव दंड।